धनश्री गायकवाड़ ने लिखा है, आप कृपया जिम्मेदारी भी हमारी धारणा से ही आती है, इसके बारे में बताने की कृपा करें। बेशक धनश्री, जिम्मेदारी भी एक धारणा है, क्योंकि जिम्मेदारी के अपने अपने अर्थ लोग निकालते हैं। वास्तविक जिम्मेदारी समझ से आती है, वास्तविक जिम्मेदारी गहरी संवेदनशीलता से आती है, वास्तविक जिम्मेदारी गहरी सजगता से आती है। लेकिन जिम्मेदारी का अगर कोई कॉन्सेप्ट है, कोई धारणा है जिम्मेदारी की, तो वो तुमको एक अलग दिशा दे सकती है। तो मैं उस जिम्मेदारी की बात नहीं करता जो किसी धारणा पर आधारित है। मैं उस जिम्मेदारी की बात करता हूं जो तुम्हारी जागृति से आती है, जो तुम्हारी अपनी समझ से आती है। जैसे अब हमारे शरीर के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है? शरीर का रख रखाव, शरीर का स्वास्थ्य, शरीर को ठीक से रखना। तो हम जितने संवेदनशील होते हैं, जितने जागरूक होते हैं, उस जिम्मेदारी को निभाते हैं सहज स्वाभाविक रूप से। कोई नियम नहीं, कोई हमारे पास मैनिफेस्टो नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, करते हैं, स्वाभाविक है। तो तमाम जिम्मेदारियां ऐसे ही स्वाभाविक ढंग से पूरी होती हैं। जिम्मेदारियां जब किसी नियम, किसी धारणा की तरह आए तो वो बोझ बन जाती हैं। माँ के जीवन में एक शिशु आता है, वो तमाम जिम्मेदारियां सहजता से निभाती चली जाती है, किसी से पूछती भी नहीं कि क्या करना चाहिए, कैसे निभाना चाहिए, नहीं निभाना चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं, किताब में क्या लिखा है, गुरु क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, नहीं पूछती, कोई ज़रूरत नहीं। वो अंतर्दृष्टि, वो प्रेम की भावना, वो सहज प्रत्युत्तर ही उससे सब करवाता है। तो जिम्मेदारियां हमारे जीवन की संवेदनशीलता, समझ का, हमारे प्रेम का, हमारी करुणा का सहज प्रत्युत्तर है। तो जब हम ऐसा जीवन जिएंगे जो समझ, संवेदनशीलता, सजगता, प्रेम और करुणा से भरा होगा, तो हम स्वयं के प्रति, पूरे जगत के प्रति जिम्मेदारी एक सहज प्रत्युत्तर के रूप में प्रकट करेंगे। और जहाँ ऐसा घटेगा, वो समाज, वो परिवेश, वही सबसे सुंदर होगा।